हर हर महादेव, जय मां पार्वती। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज मोहित मगे। होपफुली आप एकदम बढ़िया कर रहे होगे अपनी लाइफ में। महादेव की कृपा आप पे और आपके परिवार पे सदैव बनी रहे। तो आज की वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं? आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या हम प्याज और लहसुन खा सकते हैं अगर हम रुद्राक्ष माला पहनते हैं। देखो, रुद्राक्ष माला ही नहीं, इसके अलावा आप कोई सी भी माला पहनते हो, चाहे तुलसी माला हो, हल्दी माला हो, वैजंती माला हो, या आपके गुरु ने कोई माला दी हो, या कहीं से आपने ली हो, जो भी माला आपको भगवान से जोड़ती है, तो हम क्या वो पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते? या फिर पेंडेंट हो गया, कुछ भी जो आपको स्पिरिचुअल पाथ पे चला रहा है या भगवान से जुड़ा हुआ है, तो हम वो पहन सकते हैं नहीं पहन सकते अगर हम प्याज लहसुन खाते हैं? तो बस आपको कुछ भी नहीं करना, वीडियो पूरा एंड तक देखना है। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। इंस्टा आईडी भी आपको दिख रही है, आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, इससे पहले कि मैंने एक वीडियो बनाया था नॉनवेज पे, उस पर भी मैंने प्याज लहसुन पे बात करी है, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। वो ज्यादातर फोकस था नॉनवेज वाले पे, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ प्याज लहसुन का जानना है तो आप इसको भी देख सकते हैं। वो वीडियो का लिंक मैं आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। तो देखो, आप रुद्राक्ष माला क्यों पहनना चाहते हो, या फिर आप वैजंती माला पहनते हो, तुलसी माला पहनते हो, या फिर आप कोई पेंडेंट पहनते हो, वो आप क्यों पहन रहे हो? तो उसका एक ही रीजन है कि आप भगवान की राह पे चलना चाहते हो, भगवान से जुड़ना चाहते हो। इस वजह से ही आप रुद्राक्ष माला पहन रहे हो, या कुछ भी आप जो पहन रहे हो स्पिरिचुअल पहन रहे हो। तो अब आपको उस राह पे चलना है। सपोज आपने कोई माला ली पहनने के लिए, रुद्राक्ष माला की बात करते हैं, हमने रुद्राक्ष माला ली, हम उसको पहन रहे हैं, इसका मतलब हम जुड़ना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं स्पिरिचुअल पाथ। ठीक है, कुछ लोग प्रोटेक्शन के लिए पहनते हैं, कुछ इसके लिए पहनते हैं कि हमको कुछ चाहिए भगवान से, या फिर हमारी ये चीज पूरी हो जाए, वो अलग पॉइंट है। ठीक है, फिर उसके भी नियम है। तो अब देखो, आप अगर इस बात पे चल रहे हो, यानी कि आप जुड़ना चाहते हो, तो हर चीज का एक नियम होता है। आप स्कूल गए, वहाँ का नियम, कॉलेज गए, वहाँ का नियम, यहाँ तक कि आपके घर का भी नियम होगा। तो हर चीज का एक नियम होता है। अगर आप इस बात पे चलना चाहते हो तो इसका भी एक नियम है जो आपको फॉलो करना चाहिए। फोर्सफुली कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप फॉलो करोगे तभी एक स्टेप आगे बढ़ पाओगे। नियम कुछ कारण से बनाए, अब उस पर अपन नहीं जाते हैं। अगर आपको स्पिरिचुअल बात पे आगे बढ़ना है तो आपको भोजन का बहुत ध्यान देना है, यानी कि खाने का बहुत ध्यान देना है। आप सिर्फ खाना ही नहीं, इसके अलावा आपको सुबह उठना पड़ता है, ब्रह्मचर्य फॉलो करना पड़ता है, और भी इसके अलावा बहुत नियम होते हैं। अब देखो, जिस संप्रदाय को आप फॉलो करते हो उनके नियम अलग होंगे, तो अपन उन सब नियमों पे नहीं जाएंगे, लेकिन उनमें से सबसे जरूरी है भोजन। अगर आपका भोजन सादा नहीं है, सात्विक नहीं है, तो फिर आपको दिक्कत आएगी। आपको दिक्कत आएगी जुड़ने से, नाम जाप करने से, क्योंकि मन अगर चटपटा रहेगा तो दिक्कत आती है। आपका चटपटा बन रहा तो आपको जाप करने में दिक्कत आएगी, आपको स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ने में दिक्कत आएगी। तो भोजन का बहुत इंपैक्ट पड़ता है, आप समझते हो। सिर्फ इसी में नहीं, स्पिरिचुअल पाथ में भी नहीं। अगर आप नॉर्मली आप नहीं मानते, ये सब नहीं करते, तो भी आपका अगर भोजन सात्विक है तो आप मतलब बेस्ट डाइट है, बोलते हैं ना, वो डाइट जो है वो है। ठीक है, अगर आप कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं मंत्रों से, या फिर आपको गुरु ने कोई मंत्र दिया है, तो वो भी आपको यही नियम बताएंगे कि बेटा शुद्ध शाकाहारी खाना खाना है, इसके अलावा कुछ नहीं खाना। इसी तरह आपको मना किया जाता है कि आप तामसिक खाने को ज्यादा नहीं खाओ, अगर आप कुछ सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो या स्पिरिचुअल पाथ पे एक स्टेप आगे जाना चाहते हो। नहीं, आप नॉर्मली ऐसे जैसे रुद्राक्ष माला धारण कर ली प्रोटेक्शन के लिए, या फिर महादेव के आशीर्वाद के लिए, या फिर हमको कुछ बनना है, कुछ मतलब जो भी आपके एस्ट्रोलॉजर ने आपको बताया होगा, अगर वो प्राप्ति के लिए आप कर रहे हो तो फिर वो जैसे नियम बताएं वो ठीक है, उसमें इतना ज्यादा वो नहीं होता। तो देखो, ये सब थी वो बात जो मैं इस आंसर से, जो आपका क्वेश्चन उससे पहले करना चाहता था, वो अपन ने कर ली। अब आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि हम खा सकते हैं या नहीं खा सकते। देखो, प्याज और लहसुन नॉनवेज की तरह नहीं है। नॉनवेज तो बिल्कुल यार किसी को आपको मार के ही खाना पड़ रहा है, ऐसा खाना भी क्या, मतलब कोई फायदा ही नहीं। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ आर्मी में होते हैं तो देश की सेवा करने के लिए कहीं गए हैं, तो उनकी बात अलग है, हम उनकी बात नहीं कर रहे। लेकिन अगर आपके सामने दो ऑप्शन रखे जाए, नॉनवेज और वेज, और फिर आप नॉनवेज उठा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको बहुत पसंद है, ये आपको प्रोटीन देगा, तो यार मैं तो इसके अगेंस्ट हूँ। बाकी आपकी इच्छा हो जो करो। तो नॉनवेज तो बिल्कुल ही सख्त मना होती है। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे चल भी रहे हो या नहीं भी चल रहे, अगर आप ये सब पहन रहे हो, नहीं पहन रहे, नॉनवेज तो आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। लेकिन फिर आपकी इच्छा है, जैसे कि मैंने कहा। तो प्याज लहसुन उसकी तरह नहीं होता, प्याज लहसुन आप खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको, जैसे कि मैंने कहा, एक स्टेप ऊपर जाना है, तो फिर उसके नियम फॉलो करने पड़ेंगे, और वो नियम में प्याज और लहसुन भी आपको छोड़ना पड़ेगा। और अगर आप, जैसे कि मैंने कहा, नॉर्मली पहन रहे हो कि रुद्राक्ष माला प्रोटेक्शन के लिए पहनी, कोई चीज पानी हो पहनी, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको ये सब नियम की कोई दिक्कत नहीं है, आप प्याज लहसुन खा सकते हो और ये पहन सकते हो। तो ये आपके सिंपल और शॉर्ट आंसर हो गया। इसी के साथ दूसरा है कि देखो, क्या होता है कि कोई इंसान बाहर पढ़ने जा रहा है, कोई किसी के घर गया, या किसी की शादी फंक्शन में गया, या फिर कोई ड्यूटी पे है कोई, तो यार वहाँ हम सब ये नहीं कर सकते ना कि हमें प्याज लहसुन हटा के दो, हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें वैसा नहीं चाहिए, हमें वहाँ खाना पड़ेगा। तो फिर देखो, आप वहाँ खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि ऐसा गिल्ट मत फील करो कि हम प्याज लहसुन खा लिया पाप हो गया, वो सब आपको नहीं सोचना। लेकिन हाँ, अगर आप किसी मंत्र को सिद्ध करने के लिए बैठे हो, जैसे आपने कोई मंत्र ले रखा है या दीक्षा ले रखी है, तो फिर आपको नियम फॉलो करने पड़ेंगे। फिर आप
सोच समझ के काम करें वो बेटर है। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ भी नहीं है, बस सिंपली हम तो धारण कर रहे हैं, तो फिर आप प्याज लहसुन खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये सब पे रूल लागू होता है, इसके साथ एक दो एक्सेप्शन है, वो सुन लो। तो पहला, अगर आपके गुरु हैं तो फिर आप उनसे पूछना। ये वीडियो पे आप ज्यादा ध्यान मत देना, ये उनके लिए जिनको कंफ्यूजन है और जिनको पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, और जिनके गुरु नहीं है, और जिनके गुरु है भाई उनसे ही पूछना, या जिस संप्रदाय को आप फॉलो करते हो भाई उनसे ही पूछना। इन सब इधर उधर मत आप ढूंढो, उनसे पूछो, वो आपको बता देंगे। और अगर एक दो दिन लगा रहे हो तो फिर वहीं ट्राई करो, वहीं पूछो। अगर आप उनसे जुड़े हो तो उन्हीं से पूछना, अब फिर वो जो भी बोले, ठीक है। दूसरा है कि हम आर्मी में है, पुलिस में है, या देश की सेवा करते हैं, इस ड्यूटी में है, कोई भी ड्यूटी है वो, तो फिर आप पे कोई रूल लागू नहीं होता। फिर आप पे कोई रूल लागू नहीं होता। फिर आपको एक्सट्रीम में नॉनवेज भी खाना पड़े तो आप खा सकते हो, उसमें कोई रूल लागू नहीं होता। तो देखो ये था सिंपल एंड शॉर्ट, मैं बता देता हूँ कि प्याज लहसुन आप खा सकते हो, लेकिन अगर आपको एक स्टेप आगे बढ़ना है तो भाई नियम फॉलो करने पड़ेंगे। और नियम यही है कि प्याज लहसुन भी उसमें छूटेगा, और नॉनवेज तो बिल्कुल नहीं खाना। आप रुद्राक्ष माला पहनते हो नहीं पहनते, कोई भी माला पहनते हो नहीं पहनते हो, आप भगवान को भी नहीं मानते हो, तो भी भाई नॉनवेज तो बिल्कुल नहीं कि किसी को मार के मैं खा लूँ, मेरे को तो नहीं समझ में आया, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। अब देखो ये सब 2 पॉइंट हो गए बड़े बड़े आपके। अब एक लास्ट में मैं आपको बोलना चाहूंगा, देखो अगर आप प्याज लहसुन नहीं छोड़ पा रहे और आपको अंदर से गिल्ट भी हो रहा है कि मैं नहीं खाऊं यार पर मुझे ये भी पहनना है, तो आप माला पहनो, अपना जाप करो, ठीक है, और प्याज लहसुन भी खाते रहो। अब जैसे आप नाम जाप करोगे, जैसे जैसे मैं राम का नाम जाप कर रहा हूँ या शिव का नाम जाप कर रहा हूँ, तो ये जब आप नाम जाप करते जाओगे, धीरे धीरे जो भी बेकार चीजें आपके शरीर से फिल्टर आउट हो जाएगी। कोई सी भी चीज हो, जरूरी नहीं सिर्फ खाना, अंदर कोई भी विचार आ रहा हो या बुरी शक्तियां हो या फिर आपको नेगेटिविटी लगती है, फिर आपका एक ही तरफ ध्यान जाता है, सब आप जब नाम जाप करोगे तो ये धीरे धीरे गंदगी सारी साफ हो जाएगी और ये धीरे धीरे आपसे प्याज लहसुन भी छूट जाएगा। तो अभी उस पे जोर मत दो, अभी सिर्फ जोर दो नाम जाप पे, और अब आप जो पहनना चाह रहे हो वो पहन सकते हो। आप पहले जोड़ो, बाकी भगवान आपको जब पकड़ेंगे तो मस्त तरीके से पकड़ लेंगे। उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी, उसकी टेंशन उनको लेनी है, आपको सिर्फ नाम जाप करना। तो बस यही था वीडियो। अगर आपको लगता है कि यार ये वर्थ है, इसने सही जवाब दे दिया, तो लाइक कर देना, नहीं तो डिसलाइक कर देना। वैसे आप सब मुझसे ज्यादा ज्ञानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे भी थोड़ा ज्ञान दे सकते हो, और ये सीरियसली दे सकते हो, ये सरकाज़म नहीं है, ठीक है ना, सच में। और इंस्टा आईडी भी आपको दिख रही है, आप चाहे तो फॉलो कर सकते हो, फॉर लंबी शंबी बात। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां पार्वती, राधे राधे, जय सिया राम। मस्त रहो, खुश रहो।